नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों, मैं आपका मिश्रा सर लेके हाजिर हुआ हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, तो उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम दोस्तों वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके बैंक हो गए, इंश्योरेंस के एग्जाम्स हो गए, और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जामिनेशंस हैं, उसमें जो एप्टीट्यूड सेशन में क्वेश्चंस आते हैं, उस सारे सेशंस को हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप पहले मैं आपको बताऊंगा कि मार्क प्राइस क्या होता है। मार्क प्राइस, इसके बहुत सारे नाम हैं और कई नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं इसको रिटेल प्राइस या मार्क्ड अप प्राइस। ठीक है, कई नाम होते हैं, या लेबल प्राइस। ये वो प्राइस होता है दोस्तों जो कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो उस पर प्राइस मेंशन होता है, जो शॉपकीपर उस पर प्राइस मेंशन करता है। ठीक है, वो होता है लेबल प्राइस, मार्क प्राइस या रिटेल प्राइस। उसका कई नाम होते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि ये मार्क प्राइस कैसे डिसाइड होता है, या इस पे शॉपकीपर को कैसे प्रॉफिट होता है या कैसे लॉस होता है। उस चीज पे ही ये मार्क प्राइस और डिस्काउंट आगे बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए अब उस सारे कॉन्सेप्ट्स को हम बताते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ अज्यूम करते हैं। जैसे कि पहले आप अज्यूम करिए कि एक कोई शॉपकीपर है। ठीक है, उसने कोई प्रोडक्ट लिया है, उसका प्रोडक्ट का नाम हम देते हैं कि प्रोडक्ट ए। ठीक है दोस्तों, इस प्रोडक्ट का कोई प्राइस होगा। ठीक है, ये जो शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर है। ठीक है, शॉपकीपर एक प्रोडक्ट ए को उसने परचेज किया है। ठीक है, तो उसने कुछ कॉस्ट पे किया होगा उसको खरीदने के लिए। ठीक है, तो वो कॉस्ट क्या हो गया, हमारा सीपी हो गया। ठीक है, अब इस सीपी पे जो प्रोडक्ट वो लाता है, मतलब मान लीजिए ये मार्कर है, इसका एक सीपी होगा, मार्केट में इसका प्राइस होगा 30 रुपीज 40 रुपीज। ठीक है, तो वो इसके लिए क्या हो गया, वो कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब उसने क्या किया कि इस पे उसने कुछ अमाउंट और ऐड कर दिया, मान लीजिए एक्स अमाउंट और ऐड कर दिया। ठीक है, और उस प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल प्राइस लगा दिया और उसको दाम रख दिया, उसको कहते हैं हम लोग एमपी। ठीक है, और वो क्या हो गया, सीपी प्लस एक्स रुपीज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यही होता है मार्क प्राइस। मीन्स क्या कि प्रोडक्ट के ऊपर जो मार्कर है, ये मार्कर के ऊपर आप जो यहां देख रहे हो उस पर जो लिखा हुआ है मार्क प्राइस, वो यही होता है जो शॉपकीपर लेके आता है, या जो हब होता है जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां से जो रिटेलर लेके आते हैं अपने शॉप पे बेचने के लिए, उस पे जो ये प्रोडक्ट के ऊपर जो मार्क करते हैं प्राइस को क्या कहते हैं, मार्क प्राइस करते हैं। वो कुछ ऐसे करते हैं कि वो ये जज करते हैं कि हम कितना रखें कि हमें कितना मुनाफा हो उस प्रोडक्ट को सेल करने पे। ठीक है, और जाहिर सी बात है, होता क्या है कि जब आप कोई सामान परचेज करते हैं, जब कोई सामान या प्रोडक्ट मार्केट पे उठाते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, जब बारी आती है उसको परचेज करने की, तो आप क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। कोई भी हो बार्गेनिंग जरूर करता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं शॉपकीपर को कि सर आप क्या करिए, इस मार्क प्राइस पे हमें क्या दीजिए, डिस्काउंट दीजिए। ठीक है, तो इस मार्क प्राइस पे हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। अब दोस्तों देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जो मार्क प्राइस है वो सीपीपी से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, और मार्क प्राइस पे हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, मान लीजिए अज्यूम करें हमें वाई डिस्काउंट मिल गया, तो क्या हुआ कि डिस्काउंट मतलब क्या कि 10 रुपए में से मान लीजिए आपको 2 रुपए दुकानदार ने कम कर दिया, डिस्काउंट वही हुआ ना। ठीक है, तो हुआ क्या कि सीपी प्लस एक्स था हमारे पास, ये एमपी जो हमारा मार्क प्राइस था, इसमें से क्या हुआ कि दुकानदार ने हमें वाई रुपीज का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो एमपी में से वाई को माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, जब ये चीज डिस्काउंट हो गई, अब आपने क्या किया,
डिस्काउंट। अब आपने क्या किया, ये अमाउंट आपको डिस्काउंट आपको पता चल गया कि ये आपको अमाउंट मिली है, ठीक है। अब इतना रुपीस इसमें से माइनस होगा, ठीक है। मतलब क्या कि सीपी प्लस एक्स माइनस वाई, ये जो अमाउंट आया है आपका, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। मतलब आप दुकानदार ने इतने पे बेचा है, ठीक है। आपके जो उसने कॉस्ट प्राइस लाया था उसमें उसने कुछ और ऐड करके मार्क प्राइस बनाया, लेबल प्राइस बनाया, और फिर उस पर कुछ डिस्काउंट दिया, ठीक है। और वो जो आया उतने पे उसने वो सामान को सेल किया, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए मैं कुछ एक एग्जांपल से आपको ये आगे और अच्छी तरह समझाता हूं, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूं या टिप्स बता दूं कि हमें चीजें क्या ध्यान में रखनी होती हैं। देखिए कई बार क्वेश्चंस बहुत छोटे से होते हैं लेकिन हमें बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं वो, क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। देखिए होता क्या है कि जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस आए, देखिए जैसे कि अ शॉपकीपर मार्क अप द प्राइस ऑफ शूज टू 10% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस, ठीक है। कि शॉपकीपर ने क्या किया, शूज का जो मार्क प्राइस था उसको बढ़ा दिया 10%, किससे? उसकी कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि दुकानदार ने एक प्रोडक्ट लाया, वो शूज लाया, ठीक है। उसका जितना भी कॉस्ट प्राइस था उसको उसने 10% इंक्रीज कर दिया और उस पर लेबल लगा दिया, मार्क लगा दिया कि इसका मार्क प्राइस क्या है, अब 10% जो भी उसका इंक्रीज हो गया। अभी हमें बताना है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब कई बच्चे जो अभी बिगनर्स होंगे और जो एवरेज स्टूडेंट्स होंगे उनको ये नहीं पता होगा कि हम इसको इनिशिएट कैसे करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई कॉस्ट प्राइस नहीं पता हमें, कोई कहीं पे कॉस्ट प्राइस दे दिया, हम सेलिंग प्राइस कैसे करेंगे? बहुत सारे बच्चे आंसर क्या करेंगे, इसका कांट बी डिटरमाइन, हम पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स हमें क्या होता है, ये कंपटीशन है, इसमें क्या है, हमें अपना एनालिटिकल व्यू को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें टिप्स क्या है कि ऑलवेज assume that CP will be 100। जब भी CP नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो हमें अज्यूम क्या करना है कि CP इज ऑलवेज 100, ठीक है। हमेशा मान रखिए कि हमें प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट में सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, जो भी कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें क्या करना होता है हमें कि कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 अज्यूम करके चलना होता है, ठीक है। अब परसेंटेज की बात है, 10% इंक्रीज कर दिया, ठीक है। 10% इंक्रीज करे तो उसमें क्या होगा आपका कि एमपी क्या हो जाएगा, 10% ऑफ सीपी, और वो भी इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका 110 अपॉन 100 इंटू 100, ये एमपी हो जाएगा इसका, ठीक है। 110 अपॉन 100 इंटू 100 परसेंटेज में, तो एमपी क्या हुआ, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो एमपी क्या आ गया, सॉरी ये 110 इसका एमपी आ गया, ये आ गया हमारे पास इसका एमपी। अब हमें बताना है कि लिखा हुआ है फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। तो इसमें दोस्तों डिस्काउंट की कोई बात नहीं की है, जैसा कि आप देख रहे हैं, केवल क्या किया, मार्क्ड अप द प्राइस इतना और कॉस्ट प्राइस, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। इसमें डिस्काउंट की बात नहीं की है, तो आप यहां लिखिए कि डिस्काउंट इक्वल टू 0, सो एसपी विल बी एमपी माइनस डिस्काउंट, दैट इज एमपी, तो एमपी ही रहेगा, और 110 ये हो गया आपका ये, ठीक है। और अगर मैं यहां पे बता दूं आपको कि डिस्काउंट उन्होंने दिया है मान लीजिए 20%, ठीक है। तो 20% क्या होगा, 20% को हम इससे जो हमारा ये आया है यहां पे मार्क प्राइस का 20% निकाल के हम उसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब कि अब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एमपी माइनस 20% ऑफ एमपी, ठीक है। ये तो होता है बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट हम अगर हम करें तो एमपी का डायरेक्ट हम 80% निकाल दें। क्यों? क्योंकि एमपी का ही तो 20% एमपी माइनस हो गया है, ठीक है। तो 20% अगर एमपी का निकाल दें तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये एसपी निकल आएगा। मतलब क्या कि 110 80 अपॉन 100, तो ये
ये हो गया हमारा एसपी। आप समझ रहे हो कि डिस्काउंट क्या रोल प्ले करता है, कब लगता है, और अगर डिस्काउंट ना दिया हो तो फिर एसपी हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे चीजें हैं, और इस चीजों को अगर आप समझ गए तो और बेहतर तरीके से आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देने वाली कौन सी बात होती है कि हमेशा हमें अज्यूम करना है कि जो हमारा सीपी वो 100 होगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो। ठीक है, अब अगर मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे उसकी परसेंटेज वैल्यू लगानी पड़ेगी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एमपी को बताया गया है कि 10% इंक्रीज हो रहा है, तो हमेशा इंक्रीज में जाएगा, मींस 100 प्लस में होगा वो, जब भी हम परसेंटेज की बात करेंगे। ठीक है, और डिस्काउंट हमेशा माइनस में होगा। जो हमने माइनस किया 80% किया, 20% ऑफ एमपी मींस 20 माइनस कर रहा है 100 में से। ठीक है, ये चीज होगी। चलिए हम कुछ और चीजें बताते हैं इसमें। देखिए, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सक्सेसिव डिस्काउंट का। ठीक है, नाम देखिए इसका क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब डिस्काउंट तो हमें मिल रहा है लेकिन सक्सेसिव मिल रहा है, मींस दैट कि जब हम बार्गेनिंग करने जाते हैं शॉपकीपर के पास तो हम बोलते हैं भैया कुछ कम कर दीजिए, तो 100 रुपए में से वो 10 रुपए कम करता है। लेकिन अगर हम फिर भी नहीं मानते हैं, हम क्या बोलते हैं, अरे भैया कुछ और कम कर दीजिए। ठीक है, तो वो कुछ एक बार और डिस्काउंट लगाता है। जो डिस्काउंट एक के बजाय 2 बार लगे या 2 के बजाय 3 बार लगे, तो उस डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। मींस दैट मोर देन 1 टाइम डिस्काउंट इज नोन एज सक्सेसिव डिस्काउंट। अब होगा क्या कि अगर हमें सीपी दे रखा है, ठीक है, 100 रुपीज, और हमें डिस्काउंट दे रखा है 5 रुपीज, और मार्क प्राइस इसका दे रखा है मान लीजिए 120 रुपीज। ठीक है, अब D1 दिया 5 रुपीज डिस्काउंट, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, हमारी आ जाएगी एसपी, क्या आई, 120 में से 5 हमने माइनस कर दिया, तो ये आ गया 115। अब मैंने इसको परसेंटेज के फॉर्म में आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक डिस्काउंट से तो ये आ गया। अगर मेरे क्वेश्चन में आया कि 2 डिस्काउंट है, D2 इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर अगेन इसमें से आप क्या करेंगे, ये SP1 है। ठीक है, अब फिर क्या हो गया, अब सेकंड डिस्काउंट के लिए जो हमारा SP1 आया है वो क्या हो जाएगा, अब हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको SP1 में से माइनस करेंगे 10 रुपीज। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा हमारा SP2। ठीक है, तो 115 में से 10 जब माइनस किया तो ये आ गया दोस्तों 105, ये आ गया हमारा SP2, और यही हमारा फाइनल हमारा वो हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फॉर्मूले की बात करें कि हम सेकेंड्स में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो बजाय एक बार डिस्काउंट लगाया फिर हमने सेकेंड बार डिस्काउंट लगाया, ये तो आपका था कॉन्सेप्ट, बेसिक था। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले में क्या होगा दोस्तों कि सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला हम डी लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारा पहला आया है जैसे कि D1, ठीक, माइनस में माइनस D2 और प्लस D1 D2 अपॉन 100। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए कि यहां मैंने माइनस क्यों यूज किया है। माइनस इसलिए यूज किया है क्योंकि डिस्काउंट हमेशा माइनस करता है, मतलब मार्क प्राइस में से हमें माइनस करना है ना कोई वैल्यू को, इसलिए इसकी हम नेगेटिव साइन लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस इसलिए लिया है क्योंकि जब हम यहाँ पे माइनस एक बार डी रखेंगे, माइनस एक बार डी रखेंगे, तो माइनस माइनस ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिजल्टेंट डी का फॉर्मूला है सक्सेसिव का। ठीक है, अब अगर 2D की बात की तो ये तो फॉर्मूला लग गया 2D के लिए। अगर नंबर ऑफ डी मतलब अगर D3 की बात की है तो क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे दोस्तों कि इन दोनों का पहले सॉल्व करके एक बनाएंगे, और फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसका फिर अगेन इससे सक्सेसिव फॉर्मूला ऐसे ही उसको बनाएंगे। ठीक है, ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। बस अब थोड़ी सी एक लास्ट में 2 चीजें और है वो आपको मैं बताऊं और टॉपिक को मैं क्लोज करता हूं। फ्रेंड्स, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही बारीकी चीजें हैं। मीन्स दैट अगर आप उस लॉजिक को समझ गए तो आप क्या होगा, डायरेक्टली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी सॉल्यूशन, मतलब विदाउट एनी स्टेप उस डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं उसका। लेकिन देखिए होता क्या है कि हमारे पास 2 केस होते हैं, एक होगा केस नंबर 1 और एक होगा केस नंबर 2। केस नंबर 1 में क्या होगा कि व्हेन 2 आइटम्स हैविंग
सेम सीपी। हम यहां पे बात करेंगे सीपी की और यहां बात करेंगे हम एसपी की। देखिए जब हमारे पास कोई दो आइटम होंगे, दो प्रोडक्ट होंगे जिनकी सीपी क्या होगी, सेम होगा, मतलब सीपी 1 भी और सीपी 2 दोनों की सीपी क्या है, इक्वल है। और अगर हमने किसी एक को प्रॉफिट पे बेच दिया और किसी एक को लॉस पे बेचा है, और फिर अगर क्वेश्चन ये आता है कि ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट का होगा या लॉस का होगा, तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है, ये केस होगी जब दोनों का सीपी क्या होगा, हमारा सेम होगा। लेकिन अगर इसमें बात की जाए कि अगर दोनों का एसपी सेम है, दोनों प्रोडक्ट का, और एक को बेचा जा रहा है प्रॉफिट पे और एक को बेचा जा रहा है लॉस पे, तो उस टाइम ओवरऑल क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आप याद रखिए कि जब एसपी हमारा सेम रहता है तो ओवरऑल हमारा लॉस होगा। ठीक है, ध्यान से। और उस लॉस को कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला ये है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये उसका फॉर्मूला है ओवरऑल लॉस का। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूं क्या, कि जब सीपी दोनों प्रोडक्ट की सेम हो और एक को हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं, एक को हम लॉस में बेच रहे हैं, तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, क्वेश्चन में आता है तो उसमें क्या होगा, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अगर एसपी हमारा सेम है दोनों प्रोडक्ट का, एक को प्रॉफिट में बेच रहे हैं, दूसरे को लॉस में बेच रहे हैं, तो उस टाइम ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि ओवरऑल लॉस होगा। और उस लॉस को कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये एक्स क्या है, यही है एक्स और वाई, मतलब एक्स जो है, देखो x% जो हमारा प्रॉफिट और x% हमारा लॉस है। ठीक है, वो यही चीज है। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक था वो ये मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट था। आशा करता हूं कि आपको बारीकी से हर एक चीज समझ में आ गई होगी। और अगर कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, ताकि आपके मैं उन कमेंट का आंसर इजीली दे सकूं। ठीक है, और अगर मेरा सेशन आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।